मेरा छोटा भाई है, उसको हार्ट अटैक हुआ है। हम लेके गए हॉस्पिटल में, वहाँ इमरजेंसी में कोई डॉक्टर नहीं था। ईसीजी मशीन में पेपर नहीं था। पेपर भी नहीं था। ब्लड प्रेशर चेक करने वाली वो मशीन भी खराब थी। कहते हैं मैं MLC बनवा के झूठी मैं तुझे फंसवा दूंगा। अगर बदतमीजी या ऊंची आवाज में इनसे बात की हो तो मेरे ऊपर 10 पर्चे दिए जाए। भाई मेरा छोटा फौत हो गया, देखो FIR ही हमारे ऊपर हुई है कि लागर्जी की वजह से हार्ट का जो इमरजेंसी का इंजेक्शन होता है वो भी इनके पास नहीं था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ ही दिन पहले तहसील हेडक्वार्टर जलालपुर पीरवाला के हवाले से एक खबर गर्दिश करती है कि डॉक्टर्स पर तशद्दुद किया गया है। हम जानेंगे जो मरीज़ के लवाहकीन थे वो मेरे साथ मौजूद है, मज़ीद तफसीली इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मलिक सलामत अली। अच्छा भाई, क्या वाक़या पेश आया? गुज़श्ता दिनों एक खबर गर्दिश कर रही है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या मामला हुआ? क्या भाई 11/10 को हमारे भाई का, मेरा छोटा भाई है, उसको हार्ट अटैक हुआ है। हम उसको लेके गए, ये खलील भतीजा है, मेरे साथ था तो एक मैं था, हम 2 बंदे थे, या मरीज़ था क्योंकि जल्दी में हम लेके गए हॉस्पिटल में। वहाँ इमरजेंसी में कोई डॉक्टर नहीं था बिल्कुल। हमने वहाँ से नंबर लेके, हाफिज़ नासिर साहब हैं MS वहाँ के, वो मकामी हैं, हमने उन्हें कॉल की कि डॉक्टर साहब कोई डॉक्टर इमरजेंसी में नहीं है, हमारा बंदा मर रहा है। उन्होंने कहा भाई आ जाता है। कितने बजे का टाइम था जब आप जाते हो हॉस्पिटल में? हम जब हॉस्पिटल गए हैं तकरीबन 9 बज के कोई 30-35 मिनट हो गए। अच्छा, हम उधर चले गए, फिर नासिर साहब को कॉल की, लेकिन उसके बाद 10 मिनट बाद फिर कॉल की, डॉक्टर साहब हमारा बंदा मर रहा है, आप कह रहे हैं आ रहा है। कहते यार वो दूसरे मरीज़ इधर देख रहा है। मैं कि डॉक्टर साहब इमरजेंसी में एक बंदा डॉक्टर होता है, सर मेहरबानी करें। कहता है आ जाएगा। थोड़ी देर में डॉक्टर आया, उन्होंने आके चेक करने को। कितनी देर तक डॉक्टर? तकरीबन डॉक्टर आधे घंटे के बाद आया, आधे पौने घंटे के बाद। हमने टाइम तो नहीं लगाया, आधे पौने घंटे के बाद आया, यानी इतना देर में पौना घंटा हमारा मरीज़ तड़पता रहा। वो कहता रहा यार मेरा कुछ करो करो। हम क्या करते उसका? डॉक्टर जब नहीं थे तो हमने डॉक्टर साहब को कहा, उन्होंने वो ले आए मशीन ECG करने के लिए, वो पाँव पे लगाई, लेकिन उसमें पेपर भी नहीं था। ईसीजी मशीन में पेपर नहीं था। पेपर भी नहीं था। अच्छा। वो पागलों की तरह पेपर फिर इलाज करते। उसके बाद शुगर का कोई इंतज़ाम, वो ब्लड प्रेशर चेक करने वाली वो मशीन भी ख़राब थी। हमने कहा डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं, हमारा मरीज़ मर रहा है। कहता है हम क्या करें, नहीं है तो नहीं है। क्या रवैया था डॉक्टर का? बहुत ही रवैया सख्त था। उन्होंने कहा भाई इसको आप ले जाएं, हमारे पास यही कुछ है, हूँ हम क्या करें, हमें गवर्नमेंट दे कुछ तो हम आपको दें, जब पीछे से कुछ नहीं आता हम आपको क्या दें, मशीन कहाँ हम अपनी जेब से बनवाएं। अच्छा, इसके बाद फिर क्या मामला होता है? फिर मामला होता है हम बाहर, हमारे मरीज़ की डेथ हो गई। अच्छा, उधर ही डेथ हो जाती है? उधर ही डेथ हो जाती है। ये तकरीबन कितना टाइम आप हॉस्पिटल रहते हो? घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा इतना। अच्छा, मरीज़ की डेथ हो गई, हम बाहर लेके आ गए। बाद में जो है ना MS आया, डॉक्टर हाफिज़ नासिर, हम 2 बंदे थे, हम रो रहे थे। मैं कि डॉक्टर साहब आपने ठीक नहीं किया, हम आपके खिलाफ आला हुकाम से अपील करेंगे। कहते हैं मैं MLC बनवा के झूठी मैं तुझे फंसवा दूंगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब अल्लाह तो है ना। अच्छा, फिर आपने एहतजाज किया? हमने एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान वो कोई प्राइवेट गुंडे लेके आया, और डॉक्टर MS, वो गार्ड भी, लेकिन हमने उनको कुछ नहीं कहा, वो हमें गालियाँ निकालते रहे। हमने 1 पे कॉल की मेरे भतीजे ने, हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा निकालते रहो, क्योंकि वो प्रोपागंडा बना के आया बहन के साथ, क्योंकि जगह जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं। किसी आला अफसर आके CCTV कैमरे निकलवा के देखे, अगर कहीं जगह पे हमने कोई बदतमीजी, लड़ना तो दूर की बात है, अगर बदतमीजी या ऊंची आवाज़ में इनसे बात की हो तो मेरे ऊपर 10 पर्चे दिए जाए। अच्छा, इन्होंने ऊपर FIR भी दर्ज कराई? हाँ, मेरे ऊपर दूसरे दिन पता चला कि FIR दर्ज हो गई है। भाई मेरा छोटा फौत हो गया, देखो FIR ही हमारे ऊपर हुई है। CCTV कैमरे निकलवा कर इंक्वायरी की जाए। हमारी वज़ीर आला IG पंजाब से रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ ये ज्यादती क्यों हो रही है। अच्छा, फिर जब आपने एहतजाज रिकॉर्ड कराया, 1 कॉल की, तो मौके पर कोई पुलिस की तरफ से कोई
पुलिस की आई फोन, उन्होंने कहा भाई आप जाएं, आपके बंदे की डेथ हो गई है, आप जाएं, हम तसल्ली रखे हैं, इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हमने उधर दरखास्त भी दी उनको, भाई पुलिस को दी? हाँ पुलिस को, भाई हमारे साथ ज्यादती हुई है। जी तो नाजरीन यहाँ पर और भाई भी मौजूद हैं जो उस वक्त फुटेज में देखा जा सकता है कि मौके पर थे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या नाम है अस्सलाम। आपका? मोहम्मद खलील और रहमान मेरा नाम है। क्या वाकया हुआ उस दिन? 11 अक्टूबर बरोज़ जुमा को सुबह हम गए थे 9:30 बजे। तो वहाँ पे इमरजेंसी में जब पहुँचे हैं तो डॉक्टर साहब मौजूद नहीं थे। तो मालूम हुआ डॉक्टर साहब नहीं है, तो मैंने एमएस को कॉल की थी, तो डॉक्टर साहब ने कहा अपना आ जाते हैं। तो उसके बाद 15 मिनट 20 मिनट बाद फिर मैंने दोबारा कॉल किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब डॉक्टर नहीं है इमरजेंसी में, आप मेहरबानी करें डॉक्टर को भेजें। तो उसने कहा नहीं, कहीं चेक कर रहा होगा कोई और पेशेंट आउटडोर में। तो कुछ देर बाद इतना जैसे डॉक्टर आता है ईसीजी की मशीन चेक करते हैं, उसमें प्रिंट पेपर नहीं था। उसके बाद शुगर वाली मशीन चेक करते हैं तो उसकी चिप नहीं थी। तो इसी दौरान हमारा जो मरीज़ था वो तड़पता रहा। तो उनकी लागर्जी की वजह से हार्ट का जो इमरजेंसी का इंजेक्शन होता है वो भी इनके पास नहीं था। अच्छा, डॉक्टर्स की तरफ से जो है मौक़िफ़ आया है कि इन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया है। क्या इसी दौरान जब ये चीज़ें नहीं थी या डॉक्टर लेट है तो आप लोगों ने उनके ऊपर तशद्दुद किया है किसी? बिल्कुल उनके ऊपर तशद्दुद नहीं किया। जी तो नाज़रीन यहाँ पर और भी बुज़ुर्ग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप कभी गए हो जलालपुर पीर वाला हॉस्पिटल? कई दफ़ा गए हैं। क्या रवैया आपके सामने उधर? रवैया उनका सही नहीं होता, बड़ा जारहाना अंदाज होता है उनका। हाँ, मरीज जो है बड़े बड़े लाइनें लगी हुई होती हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, वक्त पर कोई डॉक्टर नहीं आता, कहीं पे कोई मकसद है, कोई चीज़ नज़र भी नहीं आती भाई चलो कोई हेल्प हो या किसका नहीं, बस लापरवाही हो रही है। बस कोई मकसद निगाहदाश्त सही नहीं हो रही, कोई सही तरीके नाल ट्रीटमेंट भी नहीं करते भाई। जी तो नाज़रीन आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है और इन्होंने ये भी कहा है कि इस अगर लड़ाई के मामले की बात की जाए तो जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमारे ऊपर तशद्दुद किया है, तो पूरे हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं, देख सकते हैं कि अगर इस तरह की कोई चीज़ सामने आती है तो उसके हम जुर्मदार हैं। वरना हमारे ऊपर जो है प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है और इनके ऊपर एफआईआर करा दी गई है। तो नाज़रीन इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए और अपने मेज़बान एजाज़ खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।